दिलशाद भाई, आपका स्वागत करते हैं चैनल में। आप निवर्तमान पार्षद हैं वार्ड 44, AIMIM से आप प्रत्याशी हैं। आपकी बेगम, क्या एजेंडा है, किस एजेंडे में चुनाव है आपका? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? दोनों सीटों पर आपका चुनाव है। देखो, वार्ड नंबर हमारी जो प्रत्याशी हैं शहनाज दिलशाद। और हमने पूर्व में मैं पार्षद रहा इसमें 5 साल, लोगों की सेवा करी। बिल्कुल सहसम्मान हर व्यक्ति का मैंने काम किया और आगे भी मेरा ये एजेंडा है, मैं लोगों के काम करूं। ठीक है। लॉकडाउन और लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो व्यवस्था बिगड़ गई थी और लास्ट में नगर निगम की व्यवस्था जो चरमरा गई थी, उसकी वजह से हमारे जो कार्यकाल है वार्ड में काम सीमित हो गया। 3 साल 5 साल का कार्यकाल सुकड़ के 3 साल का हो गया। और इस बार अगर मुझे मौका मिलता है, इंशाअल्लाह हम ऐसा भरपूर विकास करेंगे। हमने 3 साल में भी इतने विकास किए किसी के 10-10 12-12 साल के विकास कर रहे जो नहीं हो पाए। हमने मुख्य द्वार पर, संजय कॉलोनी के मुख्य द्वार पर डिजिटल कूड़ा घर बनवाया। जो कूड़ा जब हमारी पहचान ही कूड़े से होती थी, वो हटवाकर हमने डिजिटल कूड़ा घर बनवाने का काम किया। अरसले में पहला डिजिटल कूड़ा घर बना है आपके क्षेत्र में, और मोहन नगर जोन में भी वो फर्स्ट है। ठीक है, पहला ही डिजिटल कूड़ा घर था। दूसरा, आपका मुख्य रास्ते को सुधरवाने का काम किया है, जहाँ 3-3 फीट, 2.5-2.5 फीट, 4-4 फीट, 1.5-1.5 फीट फिलिंग करके वहाँ पर बिल्कुल एकदम मजबूती वाला RCC का नाला डलवाकर एकदम से बढ़िया बेहतरीन रोड, वहाँ मुख्य रास्ता जो संजय कॉलोनी का है वहाँ तक GDA तक पूरा को ठीक कराने का काम किया। प्लस हमने जो भी अंदर के काम थे, जो छोटी मोटी गलियाँ थी, पुलियाँ थी, और नालों की सफाई निरंतर कराने का काम किया। कभी लोगों को समस्या ना आए, हर हर तत्पर हम आगे रहे। और आगे भी हमारा ये प्रयास है कि लोगों को हमारे से कोई असुविधा ना हो, और सब जो भी लोगों की इच्छाएं हैं हम उन पर खरा उतरें। और हम अपने क्षेत्र में, जैसे जैसे हम मेयर का चुनाव भी लड़ रहे हैं, मलिन बस्तियां भी हैं, वहाँ पर सीवर नहीं है। जैसे यहाँ पर अर्थला में हो गया, और न्यू इंडियन बिहार, राजीव कॉलोनी, पप्पू कॉलोनी, कई सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो आज पिछड़ी हुई हैं। जो विकसित कॉलोनियाँ हैं, जैसे विकसित पोस्ट एरिया है, वहाँ पर क्या है, इसका बार बार सड़कों पे सड़क डाल डाल कर काम किया जा रहा है। मतलब धन को सही जगह नहीं लिया जा रहा है। अगर हमें महापौर बनने का मौका मिलता है, हमारी मैडम को महापौर बनने का मौका मिलता है, तो हमारी महापौर शिक्षित हैं, समझदार हैं, और निश्चित तौर पर गाज़ियाबाद की जनता के लिए सही फैसले लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चौमुख चारों तरफ विकास कराने का काम करें। अरे दिलशाद भाई, नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। महापौर पे कई बार भी ऐसे आरोप हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, नगर निगम नहीं, नरक निगम बना दिया है इन्होंने। बीजेपी जब से नगर निगम बना है, बीजेपी उस पर काबिज है, उस पर कब्जा जमाए बैठी है। मैं जनता से अपील करूंगा, पतंग के सामने का बटन दबाकर एक बार AIMIM को मौका देकर देखें। निश्चित तौर पर चौमुखी विकास होगा, और सबसे पहले ओवैसी हॉस्पिटल लाने का काम करेंगे, बनवाने का काम करेंगे। और दूसरा, हर वार्ड में शिक्षित बच्चों की शिक्षा के लिए हम प्राइमरी एक नगर निगम स्कूल बनवाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सफाई व्यवस्था बच्चों से भी बनती है, क्योंकि जब बच्चे ही उस तरफ आकर्षित होंगे, नगर निगम से जुड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सफाई व्यवस्था भी अच्छी होगी। और हमारे पूरे गाज़ियाबाद में कर्मचारी कहीं कहीं तो 100 150 की संख्या में है, और कहीं 15 और 17 18, जैसे हमारे वार्ड में हमारे साथ भेदभाव किया गया। हमारे साथ साढ़े मात्र पूरे 5 साल में 17 कर्मचारियों द्वारा हमने सफाई व्यवस्था को ठीक कराया। पूर्व में क्या है, इस वार्ड में
27 कर्मचारी थे, हमसे छीन लिए गए। भेदभाव तो बीजेपी करती आई है और करती रहेगी, क्योंकि देश को जलाने का काम भी बीजेपी करती है और देश को बांटने का काम भी बीजेपी करती है। हमारी सबसे ये अपील है, वार्ड नंबर 44 की जनता और मेरे पूरे गाजियाबाद की जनता, छोटी बड़ी वोट पतंग पर देकर हमें भारी मतों से हमारी पार्टी को एएमआईएम को भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे कि हमारे ओवैसी साहब के हाथों को मजबूती मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त। अच्छा दिलशाद भाई, आप जनता आप पे मेहरबानी कर देती है, चुनाव जिता देगी आपको, तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे आप महापौर बनने के बाद? अगर हमें महापौर बनने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर हर वार्ड में एक ग्राउंड, अगर वहाँ पर जगह है, नगर निगम की कहीं भी व्यवस्था है, तो हर वार्ड में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए एक ग्राउंड, खेल मैदान बनवाने का काम करेंगे। दूसरा क्या है, इसका हर वार्ड में एक स्कूल जो नगर निगम से अटैच होगा, इसकी व्यवस्था नगर निगम देखेगा। तीसरी व्यवस्था ये रहेगी हमारी, क्योंकि हमें बार बार नाली खरंजे बनवाने पड़ते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उससे लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, मलिन बस्तियों में बड़ी समस्या का विषय बन रहा है। ये गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है इतना कि गैस का वो अपना घर बार बार बना पाए या उसको बार बार गैस का ऊपर कर पाए, गटर ऊपर कर पाए। महंगाई चरम पर है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सफाई व्यवस्था, जिससे कि गैस का सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी, तो बार बार गलियां बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिपेयर 5 साल में कहीं रिपेयर का कोई काम नहीं हुआ, वार्डों में रिपेयर का काम नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। मगर बार बार हमने अपनी महापौर से बोला, मगर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि नगर निगम को नगर निगम बनाने का काम बीजेपी ने ले लिया है। उसको हम हटाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर जब हमें मौका मिलेगा, हम नगर निगम को एक ऐसा निगम बनाएंगे, जन्नत निगम बनाएंगे। अच्छा सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ भी चुनाव जीत जाएंगे आप, तो इसके लिए क्या कार्य करेंगे? दोनों पदों पे आप आसीन हो जाएंगे तो क्या है, इस्तीफा देना पड़ेगा? वो जनता से अपना सलाह मशवरा करके वो सारे काम किए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कोई पहली बार कोई 2 पदों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इतिहास में अनेकों बार अनेक लोगों ने 2-2 सीटों पे चुनाव लड़े हैं। वो भी क्या इसका उस समय के साथ वो भी देखा जाएगा। अच्छा सर, 11 तारीख समीप है, 11 तारीख को महादान है, मतदान का दिवस है, क्या अपील करेंगे नगरवासियों से? मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब तक आपने बीजेपी को मौका दिया, इस बार अपने एक बार एएमआईएम को मौका दे के देखें, ओवैसी साहब को मौका दे के देखें, क्योंकि वो जनता की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। चाहे वो गैस का हमारी वाल्मीकि बहन का मामला हो या हमारे गैस का किसी भी मामले में 1 लाख भाई का मामला हो या किसी भी मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बेबाक बोलते हैं। जब बेबाक बोलने वाली पार्टी को आप वोट दोगे तो उसके नुमाइंदे जाकर जब आपकी पैरवी करेंगे, निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र में विकास ही विकास होगा। सर, अभी आपको शहर में कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? आप जगह जगह दौरे कर रहे हैं, तो कैसा? हमें भरपूर एकदम से जन सैलाब हमारी तरफ उमड़ पड़ा है। ओवैसी साहब के नाम पर, एएमआईएम के नाम पर लोगों का इतना समर्थन हमें मिल रहा है और लोगों का मन है इस बार बदलाव। गाजियाबाद को जो नगर निगम बना दिया है, बीजेपी से छुटकारा पाना जनता चाहती है। त्राही हो गई है चारों तरफ, जनता की बस एक ही पुकार, अब की बार शहनाज दिलशाद।